अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल AR व्यूज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटिवेशनल स्टोरीज के बारे में। हजारों साल पहले की बात है कि एक गांव में एक गरीब बूढ़ा आदमी और उसकी जवान बेटी रहा करते थे। इन्होंने एक अमीर बदतमीज बदकिरदार आदमी से कर्जा लिया और दुकान शुरू की छोटी सी। वक्त गुजरने के साथ साथ तारीख आ गई जब इन्होंने कर्जा वापस करना था, लेकिन इनका इतना काम चला नहीं था कि कर्जा वापस कर पाते। अमीर आदमी ने सोचा क्यों ना इनसे कुछ वसूल किया जाए, इनके साथ कुछ बुरा किया जाए। उसने कहा मैं तुम्हें एक मौका दूंगा अपना कर्जा ख़त्म करवाने का। अमीर आदमी ने कहा कि मैं तुम्हारे पास एक थैला लेके आऊँगा, उसमें दो पत्थर होंगे, एक सफ़ेद एक काला पत्थर। तुम्हारी बेटी को मैं मौका दूंगा, वो हाथ डाले थैले में और पत्थर निकाले। अगर सफ़ेद पत्थर निकल आया तो तुम्हारा कर्जा माफ़ और तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करूँगा। अगर काला पत्थर निकल आया तुम्हारी बेटी से शादी करूँगा और कर्जा भी तुम पर रहेगा। अमीर आदमी ने ये जाल बिछाया था उसके लिए। खैर वो बूढ़ा आदमी मान गया, उसने कहा मेरे पास के अलावा रास्ता भी कोई नहीं। अमीर आदमी गया, एक थैला उठाया, उसमें दोनों पत्थर काले डाल दिए। लड़की ने देख लिया था कि अमीर आदमी जो है वो चीटिंग कर रहा है, उसने दोनों पत्थर काले डाले हैं। अमीर आदमी की जो जाल था वो यही था कि लड़की को फंसाना, उससे शादी करना। अब लड़की ने देखा तो सोचा मुझे क्या करना चाहिए। उसके पास उस वक्त दो ऑप्शन थी। पहली ये थी कि वो उस अमीर आदमी का राज खोल के रख देती कि भाई इसने दोनों पत्थर काले डाले हैं। दूसरा ये था कि चुपचाप मजबूरी अपने बाप की समझती और शादी कर लेती। लेकिन उसने कुछ और ही किया। वो क्या किया वो देखते हैं। उसने क्या किया, थैले में हाथ डाला, पत्थर निकाल लिया। अब उसके हाथ में था काला पत्थर। उसने क्या किया, उस पत्थर को गलती से और जानबूझ के फेंक दिया नीचे। कीचड़ था नीचे, छोटा सा पत्थर था, गुम मिल गया। अब मैंने यहाँ कहा गलती से और जान के इसलिए ताकि वो फंसा सके अमीर आदमी को उसी के जाल में, और गलती से इसलिए उनको दिखाने के लिए। अमीर आदमी देखकर थोड़ा परेशान हो गया। तो लड़की मुस्कुरा कर कही देखें, अगर थैले के अंदर सफ़ेद पत्थर हुआ तो इसका मतलब मैंने काला पत्थर फेंका है, और अगर मैंने काला पत्थर नहीं निकाला तो इसका मतलब सफ़ेद पत्थर, यानी कि एक पत्थर अंदर होगा अभी भी। अब जाहिर सी बात है दोनों काले पत्थर थे, एक काला पत्थर चला गया, दूसरा रह गया। तो उसने दूसरे थैले में देखा तो काला पत्थर निकल आया। उस लड़की ने मुस्कुरा कर जवाब दिया देखें इसमें काला पत्थर है, इसका मतलब मैंने सफ़ेद पत्थर निकाला था जो गुम हो गया। तो शर्त के मुताबिक अब मुझे आपसे शादी नहीं करनी और मेरे बाप का कर्जा भी माफ़ हो गया। ये तीसरी ऑप्शन लड़की ने निकाली थी। वो लड़की बहुत ज़हीन थी। इसमें हमें स्टोरी में हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या लेसन मिलता है कि जितने मर्जी मुश्किल हालात हो, जो मर्जी सिचुएशन हो, अपने दिमाग का इस्तेमाल हमेशा खुला रखना चाहिए और कभी इमोशंस में नहीं आना चाहिए। ये लड़की अगर इमोशनल हो जाती तो उसका रास फाश कर देती और मुश्किलात पैदा हो जाती, या फिर सारी ज़िंदगी एक बूढ़े आदमी के साथ रहना पड़ता और ज़िंदगी ख़राब हो जाती। लेकिन इसने क्या किया, अकल का इस्तेमाल किया। गुस्से में अकल का इस्तेमाल करना, परेशानी में अकल का इस्तेमाल करना बड़ी महारत है। दूसरी स्टोरी है एक हाथी की। एक हाथी पूरा बड़ा जो फुल जवान हाथी होता है, एक मामूली सी रस्सी से बंधा हुआ था। एक टूरिस्ट आकर देखता है और बड़ा हैरान होता है कि इतना बड़ा हाथी सिर्फ एक रस्सी से बंधा हुआ है। वो ट्रेनर से जाकर पूछता है ये क्या माजरा है। ट्रेनर उसे बताता है ये हाथी जब छोटा था इसको मैंने एक रस्सी से बांध दिया था, आज भी ये उसी रस्सी से बंधा हुआ है। उसने कहा क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं, थोड़ा समझाएं मुझे। उसने कहा जब ये छोटा था बहुत हलचल करने वाला था, भाग दौड़ करने वाला, इसको मैंने रस्सी से बांध दिया। इसने फिर कोशिश की छूटने की रस्सी से, लेकिन ये छूट नहीं पाया। एक दिन, दो दिन, हफ्ता, महीना, साल, साल के बाद इसने ट्राई करना ही छोड़ दिया, क्योंकि उसके दिमाग में बैठ गया था मैं कोशिश करूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं, मैं हार जाऊंगा। अब ये इतना बड़ा हो गया है, लेकिन वो बचपन की जो बात है आज भी उसके दिमाग में है कि मैं कोशिश करूंगा तो फ़ायदा कोई नहीं है, रस्सी में तोड़ नहीं सकता बड़ा होने के बाद भी। हालांकि अब वो कोशिश करे तो एक झटके में तोड़ सकता है रस्सी और भाग सकता है, आज़ाद हो सकता है। इस स्टोरी से हमें सीखने को ये मिलता है कि कुछ भी हो हमें ट्राई करते रहना चाहिए। जितनी मर्जी हमें मुश्किलात का सामना हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। इसमें आप मुसलमानों की एग्जांपल देख सकते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जो थे, 16 हमले किए, हार गए, 17वें हमले में जीत गए। खैर फिर हम जाते हैं अभी थर्ड स्टोरी की तरफ। थर्ड स्टोरी क्या है हमारी, एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत होटल में जाते हैं स्टे करने। 4 घंटे स्टे करते हैं, चेकआउट करने के लिए आते हैं तो 25,000 रुपये का बिल उनको दिया जाता है। मैनेजर से पूछते हैं भाई माना 5 स्टार होटल है, लेकिन इतना भी क्या महंगा कि 4 घंटे का 25,000। मैनेजर कहता है सर हमारे होटल में बहुत सहूलियात हैं, गर्म पानी आता है, यहाँ पर स्विमिंग पूल बना हुआ है, आप नहा भी सकते हैं। वो कहता है हमने तो नहीं नहाया, हमें पता भी नहीं था, हमने यूज़ नहीं किया। मैनेजर कहता है सर आप यूज़ करें या ना करें, हमने तो सर्विस दी ना। उसके बाद वो कहता है इसके अलावा हमारे पास सिनेमा है जहाँ पर आप मूवी देख सकते हैं। वो आदमी कहता है मुझे पता नहीं था यहाँ सिनेमा है और मैंने यूज़ भी नहीं किया,
फिर क्यों? उसने कहा नहीं सर, आपकी फ़ॉल्ट है, हमने तो ऑफ़र किया ना। बूढ़ा आदमी बहुत परेशान होता है और सोचता है क्या करूं। फिर उसको एक आइडिया आता है, वो जाकर 5,000 रुपये मैनेजर को देता है। मैनेजर कहता है सर ये क्या है, मैंने आपसे 25,000 मांगा और आपने 5,000 दिया। वो कहता है 5,000 मैंने आपको होटल का रेंट दिया है, जो मैंने रूम में स्टे किया, और 20,000 मैंने काट लिए जो काम आपने मुझसे करवाया। मैनेजर हैरान होकर पूछता है सर हमने क्या काम करवाया? वो कहता है आप काम करवा सकते थे लेकिन आपने हमसे काम नहीं करवाया। इस तरह आपकी, जिस तरह हमने सिनेमा यूज़ नहीं किया या वो यूज़ नहीं किए बाकी चीज़ें। मैनेजर लाजवाब हो जाता है और इस तरह अमीर आदमी सिर्फ 5,000 देकर और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इतने पढ़े लिखे मैनेजर को भी हरा देता है। लाइफ लेसन क्या है इसमें? ऑयल इज़ गोल्ड। आज के लिए इतना ही। टेक केयर। अल्लाह।